आइए शुरू करते हैं 19 मई से लेकर के 25 मई तक के इस सप्ताह का आपका राशिफल। देखते हैं कि कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत लेकर के आए हैं। मेष राशि यानी एरीज के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है स्टार और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये सप्ताह तो जबरदस्त है। ये होप, हीलिंग और नई शुरुआत का सप्ताह बनेगा। ऐसा कोई सपना या प्लान जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया था उसे दोबारा शुरू करने का, पूरा करने का ये खास समय है। लेकिन एक और अच्छी बात है कि इस बार आप अकेले नहीं हैं। आपको किसी एक्सपर्ट, किसी अनुभवी आदमी की मदद मिलेगी। हो सकता है कि आपका कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुराना कोच या मेंटर आपको सलाह देने के लिए खुद से आगे आ जाएगा। ये ऐसी एनर्जी आपको वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से आती दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत पहले से आपके ऑनलाइन कांटेक्ट में हो, आपके किसी फोटो पे कमेंट कर देगा या किसी तरह से आपको मैसेज कर देगा और ये एक नए मौके की शुरुआत होगी। वर्क प्लेस पर आपको कोई विशेष भूमिका दी जा सकती है जिससे आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट खुल करके लोगों के सामने आएगा। पैसों की बात करें तो इस सप्ताह कोई ऐसा खर्च हो सकता है जो आपने अपने स्किल या किसी कोर्स के लिए प्लान किया था उस पर हो। जैसे कोई AI टूल का सब्सक्रिप्शन हो सकता है। हेल्थ की दृष्टि से आप मानसिक रूप से हल्का और पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो मेष राशि और इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी को देखते हुए आपको सलाह दूंगा कि इस सप्ताह आप स्काई ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अगर कुछ नहीं पहन सकते आप स्काई ब्लू का तो कम से कम एक रुमाल अपने पास लाइट ब्लू कलर का, स्काई ब्लू यानी आसमानी रंग का रख लीजिए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। आकाशीय ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा आपकी तरफ आने के लिए तत्पर है। भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 3 ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड के कार्ड। ये दोनों कार्ड मिलकर आपके भविष्य की योजना को दिखा रहे हैं। अवसरों, आत्मविश्वास, लीडरशिप और दूरदर्शिता को दर्शा रहे हैं। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए लीडरशिप, दूरदृष्टि का समय है। आप किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई नया घर खरीदना या कोई बिजनेस शुरू करना या किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने का प्लान बन रहा है। और इसका आपको पहला संकेत मिलेगा दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन से। जैसे कोई रिश्तेदार या जानकार वहाँ से कोई समाचार लेकर के आ सकता है। आप में इस सप्ताह यह ताकत होगी कि आप किसी को इंस्पायर कर सकें, चाहे वो आपका बच्चा हो या ऑफिस का कोई जूनियर। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त, छोटा भाई बहन कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाह रहा है और आप उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। ये भी दिख रहा है कि आप कोई महंगी चीज़ खरीदने की योजना बना रहे हैं, जैसे नया फ़ोन, लैपटॉप, बाइक या कोई भी एक महंगी चीज़। स्वास्थ्य की सलाह है कि गर्म भोजन से दूर रहें, खास करके दोपहर को। तो वृषभ राशि की स्थिर पृथ्वी वाली एनर्जी और वॉन्ड्स की फायरी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस सप्ताह आप सूर्य देवता की ऊर्जा अपने में ग्रहण करें। कम से कम 5 मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहें और हो सके तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान भुवन भास्कर सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। वाह, क्या शानदार कार्ड्स आए हैं। ये दोनों कार्ड्स मिलकर पारिवारिक सुख, पूर्णता, आशीर्वाद, अचानक कोई लाभ, अचानक कोई नया मौका मिलने का संकेत दे रहे हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में कोई ऐसी खबर आएगी जो पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। पॉसिबल है कि किसी रिश्तेदार की शादी तय हो जाए या किसी पुराने विवाद का अचानक से समाधान निकल जाए। ये संकेत आपको नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से आता दिखेगा। जैसे नॉर्थ में रहने वाले भाई या बहन या परिवार से कोई संदेश आएगा। संभव ये भी है कि आपने जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन या आवेदन किया था वहाँ से अचानक कोई कॉल आ सकती है। ऑफिस में किसी पुराने प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे सकता है, फल दे सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड या कोई प्रॉपर्टी।
स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, पर सप्ताह के अंत में आप मानसिक थकान से थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं। उपाय के रूप में आप घर के उत्तर दिशा में एक चंद्रमा का चित्र लगाएं या भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का ध्यान कर सकते हैं। रात को चंद्रमौली भगवान शिव का कोई मंत्र सुन सकते हैं, गा सकते हैं। साउंड ऑफ ईशा के यूट्यूब चैनल पर बहुत सुंदर ढंग से गाया गया चंद्रशेखर अष्टकम है, आप इसे रोज सोते समय सुन सकते हैं। चंद्रमौली भगवान शिव सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द वर्ल्ड का कार्ड और द स्ट्रेंथ का कार्ड। ये दोनों कार्ड मिलकर एक कंप्लीटनेस, यात्रा का अंत, सफलता का, आंतरिक साहस का, धैर्य का और इमोशनल बैलेंस का संकेत दे रहे हैं। इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने की संभावना है, जैसे एग्जाम का रिजल्ट, कोर्ट केस का निपटारा या यात्रा से जुड़ा कोई निर्णय। यह संकेत आपको पश्चिम उत्तर दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट से आ सकता है। जैसे अगर आप वीज़ा या पासपोर्ट से जुड़ा कोई मसला हल करना चाहते थे, वो अब निपट सकता है। वहीं यह भी संकेत है कि सफलता आपके साथ संयम लेकर के आएगी। यदि आप गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो लाभ की बजाय हानि हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। पैसों को लेकर के यह सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन कोई बड़ा खर्च जैसे आपका कोई पॉलिसी का रिन्यूअल या ट्रैवल टिकट बुकिंग सामने आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से पीठ या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई परेशानी आपको तकलीफ दे सकती है। द वर्ल्ड और स्ट्रेंथ की पूरी एनर्जी प्राप्त करने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में घी का दीपक जलाएं। कितने दिन ये आपकी इच्छा है। नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द मून और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इन कार्ड्स में भ्रम, अनिश्चितता, बैलेंस, मदद, कर्ज का संकेत है। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह इमोशंस में उलझे रहने वाला हो सकता है। कुछ निर्णय ऐसे होंगे जिनमें आप खुद को असमंजस में पाएंगे, खासकर रिश्तों और धन से जुड़े मामलों में। कोई व्यक्ति आपसे मदद की उम्मीद कर सकता है, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि वह व्यक्ति सचमुच में ज़रूरतमंद है या बस आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। यह भ्रम की स्थिति विशेषकर पूर्व दिशा यानी ईस्ट से आती दिखेगी। हो सकता है कोई रिश्तेदार बार बार उधार मांग रहा है, लेकिन भैया आप जानते हैं कि वो लौटाएगा नहीं, तो क्यों अपना नुकसान करें। पैसे को लेकर दान पुण्य या मदद की भावना तो अच्छी है, पर उसमें अपना विवेक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की गड़बड़ी थोड़ी हो सकती है। सिंह राशि की फायरी एनर्जी और मून की इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का ध्यान करते हुए सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हैं। और शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को चुपचाप अनाज दान दें और इस बात को मित्र या परिवार किसी को न बताएं, इसका जिक्र न करें, इंस्टा पे स्टोरी न लगाएं। भगवान चंद्रदेव और शनि महाराज सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गों के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड इस सप्ताह की किसी ऊर्जा को बता रहे हैं जो आमंत्रण, इनविटेशन, क्रिएटिव मौकों का संकेत कर रहा है, और साथ ही ये विरासत, धन और फैमिली सपोर्ट को भी बता रहा है। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिलेशन और परिवार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आपको कहीं से विवाह का प्रस्ताव आए, पार्टनरशिप का ऑफर आए, किसी कोलैबोरेशन का इनविटेशन आए। जो आप लंबे समय से जीवन में स्थायित्व चाहते थे वो इसी से मिलेगा। ये संकेत आपको दक्षिण पूर्व दिशा यानी साउथ ईस्ट से आता दिखेगा। ये ऑफर किसी क्रिएटिव इंसान की तरफ से आएगा। कोई व्यक्ति आर्ट, म्यूजिक, डिज़ाइन ऐसी फील्ड से जुड़ा आपको ये ऑफर देगा। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पर अपना कोई पोस्ट, काम शेयर कर रहे हैं तो कोई म्यूजिक क्रिएटर या कोई भी तरह का आर्टिस्ट आपको कोलैब के लिए संपर्क कर सकता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रॉपर्टी या बिजनेस के लिए सलाह मांग सकते हैं। पैसे की बात करें तो यह सप्ताह आर्थिक रूप से स्थिर है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं।
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस खूब पानी पिएं और पेट के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वर्गों की बुद्धि और पेंटिकल की स्थिरता को मजबूती देने के लिए इस सप्ताह माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप करिए और हो सके तो शुक्रवार को किसी बूढ़ी महिला को सफेद मिठाई खिला दें। माता महालक्ष्मी और शुक्रदेव सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द हैंगमैन और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। यह सप्ताह आपके लिए त्याग, नई दृष्टि, आत्मनिरीक्षण का समय बता रहा है। यह संकेत करता है कि किसी ने आपको बहुत इमोशनल बात कह दी है या कोई इमोशनल ऑफर दे दिया है जिसकी वजह से आप असमंजस में पड़ गए हैं। इस सप्ताह तुला राशि वालों को धैर्य के साथ सोचना पड़ेगा। ब्रह्मांड कह रहा है कि भैया जल्दबाजी मत करना, जरा रुको, ठंड रखो और ढंग से सारी चीज़ों को देखो। कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करता दिख रहा है जिसका आपसे कोई गहरा संबंध था, जैसे आपका कोई पुराना प्रेम या दोस्त जिससे आपके संबंध अधूरे रह गए थे। यह संकेत आपको आएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से। कोई मित्र जो दूर विदेश में रहता हो, जो कुछ क्रिएटिव काम करता हो, वहां से कोई पुराना क्लाइंट या पार्टनर फिर से काम शुरू करने का ऑफर दे सकता है। लेकिन मित्र 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 जरा आराम से याद कर लीजिएगा कि पिछली बार ये संबंध किस कारण से टूटा था, फिर आगे आपकी मर्जी। यह सप्ताह खर्च करने का नहीं बल्कि बजट बनाने और पुरानी जिम्मेदारियों को निपटाने का है। स्वास्थ्य में गर्दन और कंधे में जकड़न रह सकती है। योग और स्ट्रेचिंग करते रहिए, आराम रहेगा। आपको सलाह होगी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। संभव हो तो शुक्रवार को मंदिर में पीले फूल और दही चढ़ा आएं। भगवान विष्णु आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे, साफ दृष्टि देंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल और जजमेंट का कार्ड। ये सप्ताह नए मौके, स्किल डेवलपमेंट और करियर की शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। साथ ही आत्मबोध यानी कि मैं कौन हूं उसे समझने का और फाइनल डिसीजन लेने का संकेत भी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही निर्णायक है, विशेषकर करियर, एजुकेशन या भविष्य की दिशा को लेकर के। यदि आप नई स्किल सीखने का विचार कर रहे थे, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स है, डिज़ाइन का कोर्स है, टेक्नोलॉजी या फाइनेंस से जुड़ा कोई कोर्स है, तो अब उसे शुरू करने का सबसे सही समय है। इसका संकेत आपको नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर दिशा से आ सकता है, जैसे कोई अपग्रेडेड कोर्स या इंटरव्यू का कॉल आ सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जजमेंट कार्ड इस बात का भी संकेत दे रहा है कि ब्रह्मांड आपके पुराने कर्मों का हिसाब देने जा रहा है। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन टाल मटोल या गड़बड़ की है तो उसे सुधारने का सही समय है। आर्थिक रूप से सप्ताह स्थिर है। किसी ने कर्ज लिया था तो वो वापस कर सकता है। स्कॉलरशिप आ सकती है। स्वास्थ्य में फेफड़े और गले की देखभाल करनी जरूरी है। संभव हो तो सोमवार को किसी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को नोटबुक और पेन गिफ्ट कर दें। माँ सरस्वती का ध्यान और पूजन करें। इस चैनल पर माँ सरस्वती के गायत्री मंत्र का वीडियो है, आप उसे सुन और साथ में जप सकते हैं। माता सरस्वती और बुद्ध सब शुभ करेंगे। धनु राशि यानी सजिटेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है जस्टिस और 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। जस्टिस कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक महिला तराजू और तलवार लिए बैठी है। यह निष्पक्षता, कर्मफल और कानून से जुड़े निर्णयों का प्रतीक है, जबकि इस कार्ड में एक ऐसे व्यक्ति को आप देख सकते हैं जो लड़ाई जीत चुका है पर बाकी लोग दुखी होकर के जा रहे हैं। यह तर्क, विवाद, नैतिकता से जुड़े मुद्दों की ओर इशारा करता है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैसले लेने का समय है, खासकर यदि आप किसी कानूनी मामले में, पारिवारिक संपत्ति के विवाद में या ऑफिस के पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। यह मामला दक्षिण दिशा से संबंधित हो सकता है, जैसे कोई जमीन जायदाद, लोन, सरकारी कागज। अगर आपने किसी से उधार लिया है या दिया है तो अब निपटारा होने वाला है, लेकिन सब कर्म की तुला पर, वेइंग स्केल पर आधारित होगा।
फाइव ऑफ स्वॉर्ड ये कह रहा है कि इस सप्ताह आपकी जीत जरूरी नहीं कि सबको खुशी दे। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत, आपको क्या सही लगता है। ये नहीं कि सब लोग कैसे खुश होंगे। आप अपना कलेजा निकाल कर भी रख देंगे तो सब के सब तो खुश नहीं होंगे। धन के लिहाज से लाभ हो सकता है। 30-35 के ऊपर है तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। धनु राशि की ऊर्जा और जस्टिस की सख्ती को संतुलित करने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें, जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। माता दुर्गा दुर्ग बन करके आपकी रक्षा करेंगी। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस का कार्ड। यह सप्ताह आर्थिक स्थिरता, आत्मविश्वास और ग्रेस का सप्ताह है। इस सप्ताह मकर राशि को मेहनत का फल मिलेगा, विशेषकर धन, सुंदरता और परिवार से जुड़ी चीजों में। आप में से कई लोग अपने करियर में ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आप अपने फैसलों पर गर्व महसूस कर सकते हैं। एक खास संकेत आपको नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से आता दिखेगा, जैसे नौकरी में प्रमोशन, संपत्ति से लाभ इत्यादि। इस सप्ताह किसी महिला की विशेष भूमिका होगी, जैसे बॉस, गुरु या मां के समान किसी स्त्री। आपको उनकी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। आर्थिक रूप से यह सप्ताह बहुत शुभ है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, रियल एस्टेट के लिए उत्तम समय है। यदि आप स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो ये समय अपना काम फैलाने का, नई डील करने का है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विशेषकर महिलाओं के लिए यह सौंदर्य, गर्भावस्था या मातृत्व से जुड़ा समय है। ब्रह्मांड से स्त्री ऊर्जा प्राप्त करने के लिए माता महालक्ष्मी का जप और पूजन करें और संभव हो तो शुक्रवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं। मां महालक्ष्मी, धरती माता आपका मंगल करेंगी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये सप्ताह धैर्य, परिश्रम और जिम्मेदारी का और साथ ही साथ मानसिक उलझनों, डर और सीमित दृष्टिकोण की ओर इशारा कर रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह काम और आत्मविश्वास के बीच द्वंद्व का समय है। आप काम के लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप खुद को थका हुआ और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। और इस स्थिति का कारण नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिम उत्तर दिशा से आता कोई संकेत है। आप किसी ऐसे काम में लगे हैं जिसमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ रही है, लेकिन संतोष पैसे भर का नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि डर या सोच की कैद को तोड़ने की जरूरत है। रास्ते खुले हैं, बस दृष्टिकोण को बदलना होगा। इस सप्ताह कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे सकता है। स्वास्थ्य में नींद की कमी या तनाव हो सकता है। मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ब्रह्मांड से मिल रहे संकेत और कार्ड्स की ऊर्जा के आधार पर बुधवार को आप किसी दिव्यांग को हरे फल या मिठाई दान करें। भगवान गणेश की पूजा करें, खूब जप करें। भगवान विघ्नहर्ता सभी विघ्न दूर करके आपका मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसिस के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड और 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ये सप्ताह निर्णय लेने का, असमंजस में फंसे रहने का, दिल और दिमाग के बीच खींचतान का, लेकिन मेहनत करने के बाद मान सम्मान, सफलता और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। आप भीतर की उलझन और बाहर की सफलता के मेल को बिठाइए, सब सही होगा। एक और आप अपने मन के किसी निर्णय को लेकर के दुविधा में हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, करियर हो या फैमिली का कोई मैटर हो। दूसरी ओर आपकी मेहनत को लोग सराह रहे हैं। शायद सोशल मीडिया पर कोई रील वायरल हो जाए या ऑफिस में आपकी तारीफ हो जाए। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से आपको कोई संकेत मिलेगा। कोई सीनियर, कोई परिवार का बड़ा या गुरु आपकी प्रशंसा करेगा। आप किसी कोर्स या कंटेंट क्रिएशन या स्टार्टअप में अगर मेहनत कर रहे थे तो अब वह मेहनत रंग लाने वाली है। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। आंखों का ख्याल रखिएगा। संभव हो तो गुरुवार को नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन मिला करके स्नान करें।
ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय मीन राशि की जल वाली ऊर्जा और 6 ऑफ वॉन्ड्स की सफलता को बैलेंस करेगा। चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति आप पर आशीर्वाद बना करके सब मंगल करेंगे। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। आप इसी तरह के अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।